हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ के एडवांस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 2 क्लास एडवांस की हमने कर ली, एक प्रोबेबिलिटी कर लिया था, ठीक है। दूसरी एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने कंप्लीट की। आज 3rd क्लास है एडवांस की। आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे सांख्यिकी बोलते हैं इस हिंदी में, जैसे मीन, समांतर माध्य, मीडियन, माध्यिका, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना, ये सीखेंगे। जैसे पहला है, जैसे मीन कैसे निकाला जाता है। मीन का मतलब क्या है? समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य है, ये एक औसत की तरह ही होता है। जैसे समांतर माध्य यानी इसे हम औसत की तरह यूज करते हैं। जैसे औसत कैसे निकालते हैं? एज इट इज निकलता है। जैसे 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 4 5 का मीन ज्ञात करें। मीन यानी समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे? उसी तरह जैसे हमने औसत निकालना आता है। जैसे ऊपर सारी संख्याओं का सम बटे में जितनी संख्या हो। किस तरह? जैसे ऊपर सारी संख्याओं का सम बटे में जितनी संख्या हो उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे अपने पास 4 संख्या है तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। हम जैसे 1 3 4, 3 और 4 7, 7 और 5 12 बटे 4, तो इसका मीन कितना आ जाएगा? समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। समांतर माध्य जैसे कोई भी, जैसे 7 है, 5 है, 1 है, 4 है, 6 है का मीन ज्ञात करें, समांतर माध्य ज्ञात करें या औसत ज्ञात करें, ठीक है। मीन या समांतर माध्य इन्हीं को औसत कहते हैं। जैसे ऊपर इनका सम, जैसे 7 + 5 + 1 + 4 + 6 बटे में इनका जोड़ कर दिया। जितनी संख्या है, जैसे 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 7 और 5 12 और 1 13, 13 और 10 कितने हो गए? 23 बटे में 5 आंसर आ जाएगा। जैसे हम 5 से करें, इसे 5 से करें, 5 चौके 20, ठीक है, 5 6 के 30, कितना आ जाएगा? 4.6 इसका मीन आ जाएगा। जैसे कैसे रखें? जैसे मीन है, इसका साइन ऐसे लगा सकते हैं, ये मीन है, ठीक है, या औसत भी कह सकते हैं, इसे मीन है। जैसे उसी तरह जैसे 7 5 1 4 6 का मीन ज्ञात करें, इस तरह लगा सकता है। तो ऊपर तो उनका योग हो जाएगा, बटे में जितनी संख्याएं हों, जितने नंबर हों, उससे उसे डिवाइड कर देंगे, इसका मीन निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हो, और देखो थोड़ा ध्यान से। समांतर माध्य डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, जैसे 5 संख्याओं का, अगला पार्ट एक बार करते हैं। जैसे 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, या इस तरह कह सकते हैं 5 संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। 5 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा? नया समांतर माध्य क्या होगा? नया समांतर माध्य क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट पूछता है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। उसी तरह पहला पॉइंट यहाँ से बन सकता है। दूसरा पॉइंट, 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरह 3rd क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, 5 से गुणा किया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? उसी तरह 4 नंबर पॉइंट पूछ सकता है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए, 5 से भाग किया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? ध्यान से देखना इसे अच्छी तरह। जैसे प्रत्येक 5 संख्याओं का औसत या समांतर माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? 5 घटाया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? यदि 5 से गुणा किया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? यदि 5 से भाग किया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? कैसे याद रखें? 5 जोड़ा जाए तो देखो, जो पहले जो इनका औसत था, जो समांतर माध्य जैसे 20 दिया गया था, 5 जोड़ा जाए तो 20 के अंदर भी 5 जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या है? नया समांतर माध्य है अपना, कितना आएगा? 25 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह यदि 5 घटाया जाए तो पहले अपना समांतर माध्य 20 था, इसमें से हम 5 घटा देंगे तो नया समांतर माध्य है वो कितना आ जाएगा?
15 आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरह अगला पार्ट 5 से घटा दिया जाए, 5 से गुणा किया जाए। पहले समांतर माध्य 20 है, इसको 5 से गुणा किया जाएगा तो 20 को भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो नया समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसी तरह 5 से भाग करेंगे, पहले इसका समांतर माध्य 20 था, अब इसको 5 से भाग करेंगे तो नया समांतर माध्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं हम। ठीक है, मीन या समांतर माध्य एक औसत की तरह काम करता है। ठीक है, इस औसत भी की तरह होता है। कैसे, ऊपर सारी संख्याओं का सम बटे में जितनी संख्या हो उससे हम मीन निकाल सकते हैं, समांतर माध्य निकाल सकते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, एग्जाम के अंदर, यदि 5 संख्याओं का औसत या समांतर माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। जैसे ये थोड़ा ध्यान रखना, एक पॉइंट नोट डाल के लिखते हैं। जैसे समांतर माध्य से ज्ञात किए गए, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग शून्य होता है, शून्य होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। दूसरी, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए, ध्यान रखना, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग, पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। 2 लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग है वो शून्य होता है, 0 होता है। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग है वो न्यूनतम होता है। इन लाइनों का मतलब क्या है, यदि समांतर माध्य से हम पद विचलनों का योग निकालें या वर्गों का गुणनफल निकालें, जैसे योग निकालेंगे तो शून्य होगा लेकिन मीडियन से नहीं होगा, किसी माध्यिका से निकालें तो नहीं होगा। इस केस में हमेशा समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग है वो शून्य होता है और किसी से नहीं होता। ध्यान रखना इस चीज़ को भी। जैसे क्वेश्चन, इन दोनों का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे क्वेश्चन है अपने पास, जैसे एक सीरियल नंबर है, जैसे कुछ भी सोच लो, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5 सीरियल नंबर हैं। ठीक है, अपने पास जैसे मार्क हैं, जैसे मार्क दिया गया है 5 है, 10 है, 13 है, 17 है, 30 है। पद विचलन निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, जैसे यहाँ पर डेविएशन या पद विचलन कैसे निकालेंगे। देखिए ये निकलता है x माइनस एक्स का मीन, मतलब x का समांतर माध्य। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना अच्छी तरह। इसे हम x कह सकते हैं, ठीक है, मार्क्स दिए गए हैं, इसे x है। अब एक चीज़ देखना, मीन या समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे मीन या समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा, ऊपर उनका सम बटे में जितनी संख्याओं से डिवाइड कर देंगे। ऊपर इनका सम करके देखो, 10 और 5 15, 15 और 13 कितना हो गए 28। देखो 28, 17, 30 और जोड़ दो, 8 और 7 15, सलागी 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 75 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, कैसे संख्या 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दिया। देखो इनका 75 सम आ गया। यदि इनका मीन निकालें, समांतर माध्य निकालें तो 75 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो मीन कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे मार्क है अपने पास, x मान लिया, जैसे x के अंदर ये हैं, मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना, तो ऊपर इनका सम हो जाएगा 5 10 13 17 30, इनका जोड़ 75। 75 को हम 5 संख्या से भाग कर देंगे तो इसका मीन कितना निकल के आ गया 15। तो रख दो,
मीन, जैसे मीन का साइन है अपने पास कितना है 15, तो कैसे निकालेंगे देखो 5 माइनस 15 कितना निकल के आएगा -10 आ जाएगा। उसी तरह देखना 10 माइनस 15, एक्स अपना ये है ना, एक्स में से घटाएंगे, एक्स में से ये घटाएंगे तो अगला -5 आ जाएगा। तो अगला है 13 माइनस 15, ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। उसी तरह देखो 17 माइनस 15 तो ये कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। अगला 30 माइनस 15 ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब पहली लाइन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। देखो समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलन, ये पद विचलन है। पद विचलन कैसे निकालते हैं? पद विचलन है वो x माइनस एक्स का मीन है, x में से समांतर माध्य घटाएंगे। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग शून्य होगा। शून्य होगा देखो -10 -5 -15 -2 -17, 15 और 2 +17, 17 में से 17 घटाएंगे क्या आ गया 0। तो इसकी पहली लाइन है ये कंप्लीट हो गई। समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है, तो यहाँ पर शून्य आ गया। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, x माइनस एक्स का मीन कैसे निकालेंगे? एज इट इज निकलेगा इसी तरह। उसी तरह दूसरी लाइन हम प्रूव करेंगे। कैसे इनको प्रूव कर सकते हैं? देखो समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। पद विचलन अपने ये आए हैं तो इनके वर्गों का योग करेंगे, इसके वर्ग करेंगे। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे। पद विचलन को जैसे हम कुछ भी नाम दे दें, इनका वर्ग, पद विचलनों के वर्गों का योग। पद विचलन है अपने ये हैं तो 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करें कितना आ गया 25 आ गया। उसी तरह -2 का स्क्वायर करें +4, 2 का करें 4, 25 का करें 2 से 15 का करें 2 से 25 आ जाएगा। जोड़ दो अब इनको, 4 और 5 9 और 4 13, 13 और 5 कितना आ गया 18 से लगी 1, 2 और 1 3, 3 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 5 18 से लगी 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 9 और 4 13 और 5 18 से लगी 1। ठीक है, 2 और 2 4 1 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 1 कितना आ गया 3, कितना आ जाएगा इनका जोड़? जैसे 429, यह आ जाएगा 2 से 25, 2 से 29 है, 2 से 33, 333, 333 में 25 जोड़ेंगे देखो कितना आएगा 8, 5, 358 ही आएगा जोड़। ठीक है, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग कितना आ गया 358 आ गया। उसके बाद में आगे देखते हैं। अब निकालेंगे d = x माइनस मीन। हम से मतलब मीडियन निकालेंगे। मीडियन देखो ध्यान से देखना, ऊपर 2 संख्या है नीचे 2 संख्या, तो मीडियन होती है बीच वाली संख्या। बीच में क्या है 13, 13 घटाएंगे x माइनस 13। x देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, x का मान कितना है देखो ध्यान से 5 है, तो इसको घटाने के बाद में कितना आ रहा है देखो। अब ये घटाएंगे, अब इससे देखो x माइनस 5 माइनस 13, तो माइनस के कितने बच रहे हैं 8 बच रहे हैं। 10 माइनस 13, ये 13 यहाँ से आएगा, 2 संख्या ऊपर छोड़ दी 2 नीचे छोड़ दी, बीच वाली संख्या 13 है, ये मीडियन होता है बीच वाली संख्या। 10 माइनस 13 तो ये कितने निकल के आएंगे -13, 13 माइनस 13 कितना आ जाएगा 0, 17 माइनस 13 कितने आ जाएंगे 4, 30 माइनस 13 कितने आ जाएंगे 17। अब इनका स्क्वायर कर दो, इस तरह डीएम कह सकते हैं, इसका डीएम का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर 13 का स्क्वायर जैसे 8 का स्क्वायर 64 है, 3 का 9 है, 0 का 0, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 17 का 2 से 89। अब इनको जोड़ कर दो देखो 9 और 4 13, 13 और 6 कितने हो गए 13 और 6 18, 18 और 9 27 से लगी 2, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 15 और 2 17 से लगी 1, 373 इनका जोड़ आ जाएगा। ठीक है, 12 से देखो 2 से 89, 9 और 4 13 देखो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितने होते हैं 68 आता है। ठीक है, 500, 2 से 13, 4 का स्क्वायर किया वहाँ पर 16। ठीक है,
कितना आ जाएगा, 368 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 6 कितने, 15, 15 और 4 19, 19 और 9 कितने हो गए, 28, असला की 2, 6 2 8, 1 9, 9 8 17, असला की 2, 378। अब देखो, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग। पद विचलन के वर्ग था ना, पद विचलन ये थे, पद विचलनों के वर्ग, पद विचलनों के वर्ग। ठीक है, पद विचलनों का वर्ग है वो देखो न्यूनतम है इस संख्या से, ये न्यूनतम है, ये इसका प्रूफ हो गया। पहली कंडीशन क्या थी कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग हमेशा 0 होता है, तो 0 निकाल दिया। उसी तरह समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, तो ये न्यूनतम आ गया, 358 है, ये 378 हैं, इससे न्यूनतम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला, मीडियन कैसे निकालेंगे। ये अपना था मीन समांतर माध्य। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, पीछे एग्जाम में आए क्वेश्चन है, जैसे हम मीडियन निकालेंगे, देखना थोड़ा अच्छी तरह। जैसे अगला पॉइंट है अपने पास मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलती है, जैसे क्वेश्चन है, जैसे 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, 6 है, इसकी माध्यिका या मीडियन कैसे निकालेंगे। इसकी मीन या मीडियन है, कैसे निकालेंगे माध्यिका। देखो 2 1 5 4 का मीडियन कैसे निकालें। मीडियन होती है मध्य वाली संख्या, मध्य वाली संख्या मीडियन कहलाती है। कैसे निकालें, देखना, मीडियन जब भी निकालना हो या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या तो उसे आरोही क्रम में लगाओ पहले, या फिर उसे अवरोही क्रम में लगाओ। सब में पहला काम ये है, आरोही में लगाओ चाहे अवरोही में। देखो अच्छी तरह, सब में पहले छोटे वाली संख्या 1 है, 2 है, 4 है, 5 है। अवरोही में लगाएंगे तो पहले बड़ी संख्या 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4, फिर 2 1। मीडियन माध्यिका होती है मध्य वाली संख्या। देखो 2 इस साइड छोड़ दी, 2 इस छोड़ दी, तो बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 4। तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, अपना आंसर इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ही 2 इस साइड, 2 इस साइड छोड़ दी, बीच में 4, तो इसका सेम आंसर आएगा। लेकिन आरोही अवरोही में लगानी ज़रूरी है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चलो एक और देखते हैं। मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछता हो एग्ज़ाम के अंदर। जैसे अगला पॉइंट है अपना, जैसे 7 है, 9 है, 2 है, 4 है। ठीक है, अब की बार 4 संख्या लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 6 ले लो, जैसे एक और ले लो, फिर 6 ले लो। ठीक है, आप इसे आरोही में लगाओ चाहे अवरोही में, असेंडिंग में लिखाओ चाहे डिसेंडिंग, कौन से में लगाओ। जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 आ जाएगा, 6 7 9। अब इसके मीडियन कैसे निकालें। जैसे 5 हैं, समझो एक बार, 5 संख्या 2 इस साइड छोड़ दी, 2 इस साइड छोड़ दी, तो मीडियन आ जाएगी। उसी तरह 7 है संख्या अपने पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 3 इस साइड छोड़ दी, 3 इस साइड छोड़ दी, तो मीडियन आ जाएगी। ठीक है, यदि विषम संख्या हो, जैसे 3 है अपने पास, 1 2 3, एक इस साइड छोड़ दी, एक इस साइड छोड़ दी, तो मीडियन आ जाएगी। 3 हो तो भी निकाल सकते हैं, 5 7 9 11, मीडियन आसान होता है। जब सम संख्या में हो, जैसे अपने पास क्या है 3 और 3 6, तो इसका मीडियन कैसे निकालें। 2 इस साइड छोड़ेंगे, 2 इस साइड छोड़ेंगे, बीच में कितनी संख्या बच गई अपने पास, 2 बच गई, तो कैसे निकालें। इन दोनों का जोड़, बटे में 2 संख्याएँ 2 बच रही हैं, तो 2 से भाग कर देंगे, तो इसका मीडियन आ जाएगा बीच वाली संख्या। 4 + 6 कितना आ जाएगा, 10। 10 को हम 2 से भाग कर देंगे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, 5 है। मीडियन 5 है इनके बीच में। जैसे क्वेश्चन और देखो इसी से रिलेटेड, जैसे यहीं पर लिख देता हूँ नीचे। जैसे अपने पास एक और सोच लो, जैसे 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। ठीक है, पहले इसे आरोही में लगाओ चाहे अवरोही में लगाओ। जैसे 1 लगा दिया, 2 लिख दिया, 3 4, तो इसका मीन कैसे, मतलब मीडियन कैसे निकालें। 1 इस साइड छोड़ दिया, 1 इस साइड छोड़ दिया, बीच में 2 संख्या, इनका जोड़ करो, 2 + 3, 2 से डिवाइड कर दो, 3 5 आ जाएगा, 5 को 2 से भाग करेंगे, 2.5, इसका मीडियन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था अपना मीडियन। अब इसके बाद में करते हैं मोड। मोड को कैसे निकालें, फिर इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगला पॉइंट है अपने पास मोड। मोड यानी बहुलक। बहुलक क्या होता है, जैसे कोई भी है क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट 2 है, 3 है, 4 है, 3 2 5 2, इसका बहुलक ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी
जैसे 4 5 2 5 1 4 5 6 5, ठीक है। बहुलक या मोड कैसे निकालेंगे? जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसे हम बहुलक निकाल सकते हैं। दशमी वाला सूत्र वो यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मीन का क्या सूत्र होता है, मीडियन का क्या होता है, मोड का क्या होता है, ठीक है। उस तरह का नहीं पूछता दशमी वाला सूत्र से, ठीक है ना। जैसे जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट है, जैसे 2 है, कितनी बार आया है? 2 है, वो 3 बार आया है। 3 है, वो खाली 2 बार आया है। तो ज़्यादा रिपीट वर्ड कौन सा है? 2 है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसी का आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन, इसमें क्या संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है? जैसे 4 है, 4 है, वो 2 बार आ रहा है। 5 देखो कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो इसका मोड क्या आ जाएगा? बहुलक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला, अब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अच्छी तरह, इससे रिलेटेड देखना किस तरह। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यदि समांतर माध्य, यदि समांतर माध्य 60 है तथा माध्यिका, यदि समांतर माध्य 60 है तथा माध्यिका है 40 है, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए क्या निकाले? बहुलक इजिकल टू होता है 3 माध्यिकाएँ, 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ठीक है, या 40% भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये याद रखना है इसे अच्छी तरह। बहुलक, जैसे बहुलक को हम जड़ से रखें, 3 माध्यिका हम नाम दे दिया, 2x मीन निकालेंगे तो ऐसे कह देंगे, चाहे बड़ा x लगा दो इसी तरह, ठीक है, ऐसे याद रखें। z का मतलब बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, इसका फार्मूला है 40% होती है, याद रखना। उसी तरह सारी चीज़ दे रखी, जैसे बहुलक पूछा गया है तो बहुलक बराबर है, क्या आंसर आएगा? देखो 3 माध्यिका, माध्यिका कितनी दे रखी है? 40 दे रखी, तो 3 माइनस 40 माइनस 2 गुणा में समांतर माध्य कितना है? 60, इसका आंसर आ जाएगा। 30 की 40 से गुणा करिए 120, 60 की 2 से करिए 120, तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना, 4 ऑप्शन देखकर पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, 2 माध्यिका माइनस 3 समांतर माध्य, इस तरह 1 माध्यिका बराबर है 2 समांतर माध्य, इस तरह 4 ऑप्शन देकर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में एक और करते हैं इस तरह का, ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे यदि समांतर माध्य 80 है, सेकंड क्वेश्चन, यदि समांतर माध्य 80 है, यदि समांतर माध्य 80 है तथा बहुलक, यदि समांतर माध्य 80 तथा बहुलक 60 है, तो माध्यिका का मान क्या होगा? माध्यिका का मान क्या होगा? उसी तरह जैसे बहुलक बराबर है, फार्मूला क्या था? बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, निकाल दो। बहुलक पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है? 60, 60 बराबर है 3 माध्यिका, इसने हम कह दिया माइनस 2 समांतर माध्य, कितना दे रखा है? 80, निकालो। 60 बराबर है 3, हम माइनस 160 आ जाएगा, 80 की 2 से गुणा करेंगे 160, माइनस का इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, 60 प्लस 160 इजिकल टू 3 हम आ जाएगा। देखो कितना आ गया? 2 से 20 इजिकल टू 3 हम, 3 यहाँ पर गुणा में इस साइड आकर भाग में आ जाएगा, हम का मतलब माध्यिका का मान आ जाएगा। 3 से कटें, 3 7 21, 3 3 9, इस तरह 73.33 इसका माध्यिका आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, मीन है, समांतर माध्य, मीडियन है, माध्यिका, मोड है, बहुलक कैसे निकाले जाते हैं, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग है वो शून्य कैसे होता है, उसके वर्गों का मान न्यूनतम कैसे होता है, ये चीज़ हमने इसके अंदर डिस्कस किया, ठीक है। अगला चलो एक पॉइंट और देखते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का मतलब क्या है? देखो, इसे माध्य विचलन कहते हैं। माध्य विचलन कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, माध्य विचलन क्या चीज़ है? जैसे माध्य से आंकड़ों का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे माध्य से आंकड़ों का
आंकड़े दे रखे हैं, जैसे 3 है, 10 है, 10 है, 4 है, 7 है, 10 है, 5 है। ठीक है, का माध्य विचलन होगा, का माध्य विचलन होगा, का माध्य विचलन होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के अंदर पूछा गया था, वही लिख दिया, देखो ध्यान से। ठीक है, माध्य विचलन क्या है, माध्य विचलन कैसे निकालें। माध्य विचलन देखो, माध्य से यहाँ पर माध्य से पूछ सकता है, यहाँ से माध्यिकाओं से भी पूछ सकता है। आज इसका मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा, एक ही, और इसके बाद में एक और पूछा गया था, वो 2 डिस्कस करेंगे और कल करेंगे इनकी सारी डिटेल। जैसे माध्य से आंकड़े दे रखे हैं 3, 10, 10, 4, 7, 10 से माध्य विचलन क्या होगा, कैसे निकालें। बिल्कुल ईजी है पैटर्न, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। देखना थोड़ा ध्यान से, मैं सीधा निकालने की कोशिश करूँगा, समझ में आए तो एक बार देखना अच्छी तरह। जैसे 3 है, 10, 10, 4, 7, 10, 5। माध्य से माध्य विचलन पूछा गया है, तो पहले हम माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना अच्छी तरह। मैं उस तरह सीधा निकालने की कोशिश करूँगा, उस तरह नहीं लिख रहा, सीधा बिल्कुल। माध्य से माध्य विचलन पूछा गया है, तो ये बिल्कुल आसान से पैटर्न से निकाल देंगे जी। अच्छी तरह देखना, माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करें। तो कैसे, पहले हम माध्य निकालेंगे। एक माध्य निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ऊपर इनका योग बटे में जितनी संख्या हो वो ऊपर योग देखें, इनका योग करें। देखो पहले 10, 10 कर लिया, कितना आ गया, 30 आ गया। 30 और 5 35, 35 और 7 42, 42 और 4 46, 46 और 3 कितना आ जाएगा, 46 और 3 49, 49 बटे में 7 लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य 7 आ गया। जो समांतर माध्य आ हो वो यहाँ लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे निकालें, माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो माध्य तो अपना आ गया 7, अब माध्य विचलन कैसे निकालें, तो अच्छी तरह ध्यान से देखना। उसी तरह देखो, ये तो माध्य 7 आ गया, माध्य निकाला हमने, कर लिया डिस्कस। 7 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 4। अब इसके अंदर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि संख्या नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव ही लेनी है। जैसे 7 में से 3 घटाएंगी 4 आ जाएगा, प्लस 7 में से 10 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, लेकिन प्लस का लेना है, 3 आ गया। प्लस 7 में से 10 घटाएंगे ये भी 3 आ जाएगा, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे ये भी 3 आ जाएगा, प्लस 7 में 7 घटाएंगे 0 आ जाएगा, प्लस 7 में से 10 घटाएंगे 3 आ जाएगा, प्लस 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माध्य विचलन निकालना, तो इसको भाग कर देंगे जितनी संख्या हों। कै संख्या हैं, 7 संख्या हैं, तो 7 से इसको भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 7 और 3 10, 3 13, 3 16, 16 और 3 19, 19 2 21। ठीक है, देखो दोबारा से देखो इनका जोड़, एक संख्या और छोड़ दी क्या हमें, 3 3 6 1 7, 7 इनका आ जाएगा। जैसे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 7 में 7 घटाए 0 आ जाएगा, 7 में से 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएंगे, 7 और 3 10, 3 13। ठीक है, देखो 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 बटे 7। अब 18 को हम 7 से भाग करेंगे, देखना 7 से भाग करें, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, 4 पॉइंट लग जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.57 इसका आंसर आ जाएगा। हम उस तरह नहीं निकालना चाहिए, ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे जैसे x का मान 3 है, 10 है, 10 है, 4 है, 7 है, 10 है, 5। यहाँ पर मीन जैसे 7 लिखेंगे, सब के आगे 7 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे, इसमें से नेगेटिव आएंगे, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। उससे बढ़िया क्या है, सीधा निकाल दें। पहले जैसे 3 10 10 4 7 10 5 को पहले हम मीन निकालेंगे, 7 आ गया। मीन आए उसमें से घटाएंगे, चाहे वो नेगेटिव आओ चाहे पॉजिटिव आओ, पॉजिटिव ही लेनी है।
जैसे 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 7 10 में से 7 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में 10 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 7 में 7 घटाएंगे 0, 7 में से 10 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। इनका जोड़ कर वापस भाग करना है, जितनी संख्या हो उससे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ गया। ये हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इससे रिलेटेड, एक और भी पूछा गया था, उसके बाद में मीन डेविएशन और कल करेंगे डिटेल से अच्छी तरह। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का, जैसे क्वेश्चन और मीन से पूछ सकता है, मीडियन से पूछ सकता है। जैसे 6,7 10 है, 12 है, 13 है, 4 है, 8 है, 12 के लिए माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करें, माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करें। चलो इसी तरह एज इट इज़, पहले 6 लिख दिया, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 4 है, 8 है, 12। उसी तरह इसका मीन निकालेंगे। अब पहले तो मीन निकालना है इसका, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह, यहाँ पर मीन आना चाहिए। मीन निकालेंगे तो पहले इनका जोड़ करेंगे। देखो 12 और 8 20, 20 और 4 24, 4 24 और 13 37, 37 और 12 49, 49 और 10 49 और 10 59, 59 और 7 कितने हो जाएंगे 66, 66 और 6 कितने आगे 72, 72 को हम भाग करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, पहले हम मीन निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। इसको हम भाग करेंगे जितनी संख्या हो, 3 3 और 3 6, 8 संख्या देखो, 3 3 और 6 2 8, 8 नहीं 72, कितना आ जाएगा मीन 9 आ जाएगा। अब उसी तरह 9 में से घटाएंगे 6 3 आ जाएगा, प्लस 9 में 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, प्लस 9 में से 10 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 9 में से 13 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर वापस इसको भाग कर देंगे जितनी संख्या हो, जैसे अपने पास 8 संख्या तो 8 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 और 1 19, 19 और 3 कितना आ गया 22/8, 22 को 8 से भाग करेंगे, 2 से काटा 11/4, ठीक है। तो 11/4 इसका आंसर आ जाएगा। 11 को हम 4 से भाग करेंगे, 11 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 5 20, तो इसका मीन डेविएशन माध्य विचलन कितना आ गया 2.75 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी इतनी क्लास, कल इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। सांख्यांक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है, ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बाद में हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, 3 पार्ट और पढ़ेंगे, फिर उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। कल एक क्लास और है इसकी लास्ट, ठीक है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।